दिस इज तरुण शर्मा एंड आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर और मैं द तरुण टॉक्स पे आज फिर आपके सामने आया हूँ एक ऐसा वीडियो लेकर जो आपके सोए हुए एनर्जी को फिर से रिचार्ज कर देगा। जैसे हम अपने जो भी हमारा फोन है हमारे पास, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, कैन यू बिलीव जितना भी कमाल का फोन है आपका, उसमें एक कमी होती है। क्या कमी होती है? कैन यू बिलीव? वो कमी ये होती है कि वो रोज रात को डिस्चार्ज हो जाता है, isn't it? और उसके लिए आपको चाहिए प्लग, उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा जगह जहां से आप अपने फोन को फिर से रिचार्ज कर पाए। एंड जैसे ही आप अपने फोन को, पावर फोन को प्लग इन करते हैं तो वो रिचार्ज होना शुरू हो जाता है और उसकी बैटरी फिर से हो जाती है चार्ज। तो मेरा चैनल का जो पर्पस है द तरुण टॉक्स पे, वो भी यही है कि आपकी सोई हुई एनर्जी को फिर से रिचार्ज करना। और आज का टॉपिक भी ऐसा ही खतरनाक है जो आपके बिलीफ सिस्टम को पूरा 360 डिग्री घुमा देगा। there is a stories about records. आपने सुना होगा रिकॉर्ड बनाया, इसने रिकॉर्ड बनाया, उसने रिकॉर्ड बनाया, और रिकॉर्ड बनता है तो बहुत मजा आता है। लेकिन आज की कहानी है एक ऐसे रिकॉर्ड की जो रिकॉर्ड बनने के बाद जब तक उसे तोड़ नहीं दिया जाता तब तक जो मजा नहीं आता, उसकी कहानी है। तो रिकॉर्ड बनते हैं और बहुत मजा आता है, लेकिन जब रिकॉर्ड बन जाते हैं तो सारी की सारी दुनिया और जो कि एक्सपर्ट्स भी होते हैं वो भी ये मानने लग जाते हैं कि ये रिकॉर्ड को तोड़ना नाउ इट इज इम्पॉसिबल। अब ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। लेकिन मजा तभी आता है जब उस रिकॉर्ड को फिर से तोड़ा जाता है। आज की स्टोरी है एक ऐसे ही रिकॉर्ड की। और क्या रिकॉर्ड था? वो रिकॉर्ड था 1 माइल को 4 मिनट से पहले खत्म करना। यस, स्टोरी शायद आपने सुना होगा, बट आज मेरे तरीके से स्टोरी सुनेगा। 1 माइल को 4 मिनट से पहले खत्म करना, रन करना, क्या वो कर पाओ। लेकिन 250 सालों से, करीबन 200 सालों से ये वाला जो रिकॉर्ड था, इसको तोड़ने के लिए बहुत सारे रनर से जान लगाया, बहुत सारे एथलीट ने कोशिश करी, लेकिन ऐसा माना जाने लग गया कि ये अचीव नहीं हो सकता। 1945 में रिकॉर्ड बनाया 4 मिनट्स 1 सेकंड्स का एक रनर ने, एक एथलीट ने। उसके बाद एक्सपर्ट्स ने अपना राय लगा दिया, अपना ठप्पा लगा दिया, जैसा कि सारी दुनिया करती है। क्या ठप्पा लगा दिया? कि अगर कोई इससे कम ट्राई करेगा, मतलब 1 माइल को 4 मिनट से पहले खत्म करने का ट्राई करेगा, भागने की कोशिश करेगा, तो वो मर जाएगा। Can you believe my words? ये मान लिया गया उस रिकॉर्ड के बाद कि ये रिकॉर्ड अब टूट नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, और अगर कोई ट्राई करेगा तो वो बचेगा नहीं। कैन यू बिलीव? उस जमाने बहुत बड़े कोच थे, लंदन के बहुत बड़े कोच थे, उन्होंने भी ये वाला बात बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि 1 माइल को 4 मिनट के अंदर खत्म कर दिया जाए। देयर इज नो एथलीट, और कोई ऐसा पॉसिबिलिटी कभी होगा भी नहीं। एंड कैन यू बिलीव, इनकी इस बात को पूरी दुनिया मानने लग गई, और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स ने अपना ठप्पा लगा दिया। जब किसी बिलीफ के ऊपर कोई एक्सपर्ट आके अपना वैलिडेशन दे देता है, ऑथराइज कर देता है उसको, तो वो बिलीफ और पक्का हो जाता है। और यही सबसे बड़ा खतरनाक सिचुएशन है इस दुनिया के लिए, बिकॉज़ दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुश्किल ना हो। और मैं मेरे चैनल पर बार बार आकर आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आपने ठान लिया, अगर आपने कोशिश कर ली, तो दुनिया का कोई भी रिकॉर्ड जो लगता है इम्पॉसिबल, उसको तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। कैन यू बिलीव? हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने कहा, अथॉरिटी मतलब डिग्री, उनके पास डॉक्यूमेंट है, डिग्री है, अथॉरिटी है। क्या बोलते हैं? हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपने ट्राई किया तो हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है, उसका काम होता है पंप करना, ब्लड को पंप करना। तो अगर आप कोशिश करोगे तो आपका हार्ट इतना तेज पंप कर ही नहीं सकता, आपका ब्लड प्रेशर लेवल इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि ब्लास्ट हो जाएगा और आप मर जाओगे। इसलिए ट्राई मत करना। लंग स्पेशलिस्ट, जो लंग स्पेशलिस्ट होते हैं, अगेन अथॉरिटी, उन्होंने भी सेम बात बोली कि आपका जो लंग्स होते हैं वो इतना तेज पंप करने की हालत में होते ही नहीं है, और अगर आपने कभी जुर्रत करी, आपने कभी कोशिश करी, तो आपके लंग्स ब्लास्ट हो जाएंगे। Now can you believe? एरोडायनामिक्स एक्सपर्ट, उन्होंने क्या बोला कि हमारे बोन का स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है, हमारे बोन का स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोशिश किया, हम इतनी तेज नहीं भाग सकते। तो ये सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर इस बात को प्रूव कर दिया, इस बात को बिलीव में कन्वर्ट कर दिया, और ये ब्रेन में प्रोग्राम हो गया कि कोई भी इंसान इस दुनिया में 1 माइल को 4 मिनट के अंदर खत्म नहीं कर सकता भाग के। दैट इज इम्पॉसिबल।
और मजा तो वही है ना जब जब ये पूरी दुनिया कोशिश करती है एक बिलीफ को मिसबिलीव बनाने के ऊपर और थोप देते हैं अपनी अपनी राय उसके ऊपर, जैसे कभी कभी आपने भी सोचा होगा। तब भगवान किसी ऐसे इंसान को भेजता है जो पागल होते हैं, जो पैशनेट होते हैं, जो डिटरमाइंड होते हैं, जो अपने जज्बे से, अपने पागलपन से उसी वाले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। तो ऐसे एक इंसान आया 23 मार्च 1929 को, जिसका नाम था रॉजर बेनिस्टर। ऑक्सफोर्ड लंदन में पैदा हुआ और उसका मीडियम फैमिली, मीडियोकर फैमिली, जैसे कि आप रहते हैं, जैसे कि मैं फैमिली में पैदा हुआ, नॉर्मल फैमिली, बिलो एवरेज फैमिली। सपना क्या था? डॉक्टर बनना, मेडिसिन की पढ़ाई करना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन उसे पता था कि ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो नॉर्मल फैमिली के लोग होते हैं वो इतना पैसा नहीं दे सकते। बट उसका पैशन था, उसका जज्बा था, उसका गोल था। और गोल जब आपका बन जाता है, जब आप फोकस हो जाते हैं, तो वो आपको कोई लाइफ में रोक नहीं सकता। What he did, उसको पता था कि यहाँ पे एक तरीका होता है, जैसे इंडिया में भी होता है कि अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो देयर इज अ कोटा। अगर आप स्पोर्ट्स में हो, इतना तेज काम कर सकते हो, जो भी आपकी हॉबीज, अगर आप उसमें काम करोगे तो आपको मे बी आपको एक तरीका होता है आपको वो वाला यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करने का। सेम तरीका उसके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी देयर इज ए प्रोसेस कि अगर आप एथलीट हो, अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे और आपका एडमिशन हो सकता था। तो ये वजह से रॉजर बेनिस्टर ने भागना शुरू किया। इट वॉज हिज हॉबी। आपका हॉबी क्या है? आप क्या सिर्फ फोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर सारा दिन टाइम वेस्ट कर देते हो? इफ इट इज नॉट योर हॉबी देन डोंट डू इट। उसने अपने हॉबी को अपना पैशन बनाया और वो चाबी यूज करी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में घुसने की। एंड कैन यू बिलीव, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे तैयारी करते उसका एडमिशन हो गया मेडिसिन के अंदर। और एडमिशन होने के बाद वो हॉबी बन गई थी पैशन। वो हॉबी बन गई थी पैशन और सारी दुनिया की नजर उसके ऊपर। और वो सिलेक्ट हो गए इंग्लैंड की ओलंपिक्स गेम के अंदर। और सबकी नजरें उसी इंसान के ऊपर, किसके ऊपर? रॉजर बेनिस्टर पे, कि ये इंसान, ये कमाल का लड़का इस बार ओलंपिक्स में हमारा नाम सबसे ऊंचा करेगा। He was favored for the best athlete। 1500 मीटर्स में उसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम था। 1500 मीटर्स की रेस में he was favored कि वो गोल्ड मेडल जीत कर आएगा। लेकिन जब रेस हुई तो वो फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नंबर पर आया। कैन यू बिलीव? देयर इज नो मेडल। और लाइफ में कभी कभी ऐसा ही होता है, जब आप सोचते हो, प्लान करते हो, डिसाइड करते हो, लेकिन वो नहीं होता जो आप सोच रहे हो। तो ऐसे इसके साथ हुआ। हार मान ली इसने, लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत कुछ बोला, जो कि सारी दुनिया करती है। लेकिन ये आदमी 2 महीने तक सोचता रहा कि शुड आई ड्रॉप माय आइडिया, छोड़ दूं भागना या फिर से नया ट्राई करो। एंड कैन यू बिलीव, इसने 2 महीने बाद फिर से सोचा और बोला कि मैं अब की बात सारी दुनिया को साबित करके रखूंगा कि यू आर रॉन्ग। सबको साबित करूंगा कि आप गलत हो और मेरा सपना, मेरा गोल, मेरा पैशन उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। एंड क्या सपना लिया पता है? वो सपना जिसकी बात मैं आज आपके साथ कर रहा हूं। 1 माइल को 4 मिनट्स में पूरा करने का पागलपन। एंड जब उसने ये अनाउंस किया कि आई विल ब्रेक दैट रिकॉर्ड, जिसको सारी दुनिया बोलती है कि ये नहीं हो सकता, तो जरा सोचो दुनिया ने कितना मजाक उड़ाया होगा। बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पागलपन वही होता है, रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं, इतिहास वही बनाते हैं, मेहनत वही करते हैं, जान वही लगाते हैं, जिनके सपनों में बहुत बड़ा ताकत होता है। और लग गया वो अपने गेम के पीछे, भागता रहा। लोगों की बातें सुननी बंद कर दी, कानों में रुई डाल ली, प्रैक्टिस इतनी ज्यादा और अपना ध्यान अपने गोल के ऊपर। आपका ध्यान कहां पर है? आपका ध्यान अगर आपके गोल के ऊपर है तो चांसेस है मिलने का। लेकिन अगर आपका ध्यान किसी और गोल के ऊपर है तो आई एम सॉरी, आपको आपका गोल नहीं मिल सकता। लर्न फ्रॉम मिस्टर रॉजर बेनिस्टर। और क्या बोला एक्सपर्ट्स ने? पता है, एक्सपर्ट्स ने मना तो कर ही दिया था, साथ में क्या बोला? माइट भी कभी ऐसा होगा कि अगर मौसम बिल्कुल नॉर्मल हुआ, जो लैंड है वो बिल्कुल एकदम सतह उसकी कमाल हुई, ये ठंडा नहीं हुआ और हवा आपके फेवर में हुआ और बहुत सारे लोग आपके पीछे आपको मोटिवेट कर रहे हो, तब शायद मे बी माइट भी आप ये रिकॉर्ड तोड़ पाओ। ऐसा बोलते थे एक्सपर्ट। अल्टीमेटली क्या मतलब हुआ कि ये नहीं हो सकता। और दिन आया 6 मई 1954। इस डेट को अंडरलाइन कर लीजिए, अपने दिमाग में बसा लीजिए। डे आया 1964 6 मई, जिस दिन रॉजर बेनिस्टर 6 लोगों के साथ ऑक्सफोर्ड की धरती पर भाग रहे थे और फेवरेबल कंडीशन नहीं थी। जमीन एकदम ठंडी, मौसम बिल्कुल ठंडा और लोग बहुत ही कम, 2000 या 3000 लोग थे जो बैठे हुए थे वहां पर ये देखने के लिए कि आज भी ऐसा नहीं हो पाएगा। कैन यू बिलीव? और तो और जो हवा था वो डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में था। लेकिन हुआ क्या पता है? वो ही होता है जो वो प्लान करके छोड़ते हैं। वो गॉड, वो ऑलमाइटी जो आपसे काम कराना चाहते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका डेडिकेशन कितना खतरनाक है। एंड कैन यू बिलीव, रेस शुरू हुआ, लोगों ने सांसें थाम ली और जब रेस खत्म हुई तो
रॉजर बेनिस्टर ने रिकॉर्ड बना दिया। ये 4 मिनट में 1 माइल को पूरा करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और जब बोर्ड पर आया लिखा हुआ 3 मिनट्स 59 सेकेंड, तो पूरी ऑडियंस खड़े होकर तालियां बजाने लग गई। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जो आज स्टोरी सुना रहा हूं वो रॉजर बेनिस्टर के रिकॉर्ड तोड़ने की स्टोरी है। एक बिलीव जो पूरी दुनिया मान चुकी थी और सोच चुकी थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और एक्सपर्ट्स ने कोशिश किया उसको स्टैम्प करने का अपनी अथॉरिटी के साथ कि अगर आप ट्राई करोगे तो आप मर जाओगे। बट स्टिल एक पैशनेट आदमी ने, डिटरमाइंड आदमी ने यह साबित किया अपने जज्बे के साथ, अपने पागलपन के साथ, कि अगर आप अपने पागलपन से अपनी जिद पे आ जाओ तो दुनिया की कोई भी चीज आपके सामने नहीं आ सकती। और रिकॉर्ड तोड़ दिया रॉजर बेनिस्टर ने, 200 साल पुराना। एंड पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बिलीफ चेंज हो गया पूरी दुनिया का। क्या बिलीफ चेंज हो गया कि ये रिकॉर्ड टूट सकता है। एंड मजे की बात पता है क्या है? जिस दिन ये रिकॉर्ड टूटा उसके 43 डेज के बाद उन्हीं के फ्रेंड लैंडी जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे, उन्होंने भी ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैन यू बिलीव 3 मिनट्स 58 सेकेंड्स? मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं पता है? जब बिलीफ टूटता है, बिलीफ चेंज होता है, तो उसके बाद सारी दुनिया रीप्रोग्राम हो जाती है करने के लिए। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी दुनिया का ब्रेन रीप्रोग्राम करना है, आपको भी बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। और अगर आपको चेंज करना है तो आपको रॉजर बेनिस्टर वाला ताकत लगाना पड़ेगा, आपको वो एडमेंट होना पड़ेगा, आपको वो रिजिड होना पड़ेगा, एडमेंट होना पड़ेगा, जिद्दी होना पड़ेगा। पर कमाल की बात क्या है, आज की बात करूं तो कैन यू बिलीव वो जो मिसबिलीव था, जो नहीं कर सकते थे, नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल था, आज की डेट में 4500 लोग उस टारगेट को अचीव कर चुके हैं। और 1400 एथलीट्स ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एंड जो करंट रिकॉर्ड है वो पता है कितना है? जो करंट रिकॉर्ड है दैट इज 3 मिनट्स 43 सेकेंड्स। 3 मिनट्स 43 एंड दिस इज द मैन हु ब्रोक दैट रिकॉर्ड। और अभी इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिकॉर्ड आगे नहीं टूटेगा। ये रिकॉर्ड आगे भी टूटेगा जब तक दुनिया रहेगी, जब तक आपकी तरह पैशनेट लोग रहेंगे, जब तक मेरी तरह जिद्दी लोग रहेंगे, जब तक वो लोग रहेंगे जो ये साबित करने को बार बार तैयार हो जाते हैं कि ये दुनिया में हम करके दिखाएंगे, तब तक ये रिकॉर्ड टूटते रहेंगे। मैं आपको अपने चैनल पर बार बार सिर्फ यही बताने आता रहता हूं कि ये जो लोग हैं, ये जो सिचुएशंस हैं, ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो आपके आसपास के जो लोग हैं, ये आपको जो नहीं करने देते, जो आपको ये मानने पे मजबूर करने की कोशिश करने देते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, तो प्लीज उसको सुनना बंद करिए। क्योंकि जब जब इस दुनिया में ऐसे मिसबिलीफ आते हैं तो कोई ना कोई इस दुनिया में आता है ऐसा पागल आदमी, ऐसा पैशनेट आदमी जो अपने जिद के ताकत से, अपने पागलपन की ताकत से इस रिकॉर्ड को तोड़ता है। 1963 में सर रॉजर बेनिस्टर ने मेडिसिन का पढ़ाई भी पूरा किया, न्यूरोलॉजिस्ट बने। कैन यू बिलीव? एक एक्सपर्ट को बाकी एक्सपर्ट्स ने बोला, जब तक वो एक्सपर्ट नहीं बन गया, जब तक उसने रिकॉर्ड को नहीं तोड़ दिया, कि अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम्हारी जान जा सकती है। लेकिन उसके बाद भी रॉजर बेनिस्टर ने अपनी पूरी जान लगाकर उन सारे एक्सपर्ट्स को गलत साबित किया कि जो आप सोचते हो वो सच नहीं है। क्योंकि भगवान ने, उस परमपिता ने, उस वाहिगुरु ने, उस अल्लाह ताला ने, उसने हमको बनाया ही इस तरीके से है। और ये जो दिमाग हमारे पास दिया, इसमें इतनी ताकत भर के दी है कि अगर आप अपनी जिद पर आ जाओ, अगर आप अपने पागलपन पर आ जाओ, अगर आप अपने डिटर्मिनेशन पे आ जाओ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दिस इज तरुण शर्मा ऑन द तरुण टॉक्स। बार बार आपको आपकी लाइफ के लिए एनर्जाइज करने के लिए ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और मैं जानता हूं आपके अंदर एनर्जी जब भर जाती है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और उस तक जरूर पहुंचाइएगा जो शायद आप ही की तरह है लेकिन हार मान चुका है इन मुश्किलों के सामने। प्लीज उसके साथ शेयर करिए। ये वाला वीडियो उसके सोए हुए बैटरी को फिर से रिचार्ज कर देगा और वो आपको जिंदगी भर थैंक्स करेगा कि यस आपने मेरी हेल्प करी। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमाल के कमेंट्स इस पे डालिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप और कैसे वीडियो देखना चाहते हैं। आई विल बी देयर विद दैट वंडरफुल वीडियो फॉर योर लाइफ। दिस इज तरुण शर्मा ऑन द तरुण टॉक्स, योर कोच, योर फ्रेंड टू सक्सेस। थैंक यू सो मच।